आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले भी वीडियो बनाते हैं जिसमें छोटे से छोटे लफ्ज़ों का भी मतलब बताते हैं और उसको जुमलों में कैसे तब्दील किया जाता है, जुमलों में कैसे उसे बनाया जाता है, मैं बतलाता हूं। तो ठीक उसी तरह से इस वीडियो में भी मैं छोटे से छोटे लफ्ज़ों का मतलब भी बतलाऊंगा और उसको जुमलों में कैसे तब्दील किया जाता है ये भी बतलाऊंगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जुमला है, मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। दर्जी का मतलब जो कपड़ा सिलता है उसको हम लोग हिंदी में या उर्दू में दर्जी कहते हैं, या अरबी में उसको खयात कहते हैं। अरबी में उसको खयात कहते हैं। तो अगर हमको दर्जी के दुकान पे जाना, ये बात हमको अगर किसी से कहना है तो हम कहेंगे अना रोह इला महल खयात। अना रोह, अना रोह इला महल खयात, यानी मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। अना रोह अला महल खयात। अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना। रोह का मतलब जाना है। अला का मतलब पर होता है। अला का मतलब पर होता है। अला पर के लिए या ऊपर के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। महल का मतलब दुकान होता है और खयात का मतलब दर्जी होता है, यानी इंग्लिश में उसको टेलर कहते हैं। कपड़ा जो सिलता है उसको अरबी में खयात कहते हैं। ठीक है, तो मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है। आप चाहें तो इसमें से आला निकाल सकते हैं। आला अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ कहेंगे अना रोह महल खयात। अना रोह महल खयात, यानी मुझे दर्जी की दुकान पर जाना है या मैं दर्जी की दुकान पर जा रहा हूँ। ये दोनों के लिए ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है, मैं कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर जा रहा हूँ। मैं कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर जा रहा हूँ। तो क्या कहेंगे? कहेंगे अना रूह अला लिल महल गुमास इस्तरी। अना रूह अला लिल महल गुमास इस्तरी। गुमास इस्तरी। अब इसमें लफ्ज़ जानिए, लफ्ज़ों का मतलब। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूँ। रोह का मतलब देखिए, जा रहा हूँ, जाना है, जाऊंगा, जाता हूँ। ठीक है, ये सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। अला का मतलब पर होता है या ऊपर होता है। तो दुकान पर जाना है तो यहाँ अला का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिल का मतलब के लिए होता है। लिल का मतलब के लिए होता है। महल का मतलब दुकान होता है। महल का मतलब दुकान। और गुमास का मतलब कपड़ा होता है। गुमास का मतलब कपड़ा होता है। और इस्तरी का मतलब ख़रीदना। इस्तरी का मतलब ख़रीदना। तो हमने को जाना है, हमको कहना है मैं कपड़ा ख़रीदने के लिए दुकान पर जा रहा हूँ, या मैं कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर जाऊँगा। ठीक है, या मुझे कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पर जाना है। ये इस तरह के जितने जुमले हैं सबके लिए ये जुमला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अना रुह अला लिल महल गुमास इस्तरी। इस तरह से हम बोल सकते हैं। ये दोनों तीनों जुमला जो हमने बताए हैं उस तरह के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने अपने कफील से छुट्टी ले लिया है। मैंने अपने कफील से छुट्टी ले लिया है। अब जानिए कफील का मतलब क्या होता है। कफील का मतलब, जैसे हम दुकान में काम करते हैं तो हमारे दुकान का जो एम्प्लॉयर है यानी मालिक है उसको हम कफील कहेंगे। या किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है, एक मालिक है, उसको हम कफील कहेंगे। ठीक, तो हमको कहना है मैंने अपने कफील से छुट्टी ले लिया है, तो हम कहेंगे अना मिन कफीली। अना मिन कफीली शील इजाज़ा। शील इजाज़ा। अना मिन कफीली। अना का मतलब मैंने, मिन का मतलब से, मिन का मतलब से, और कफीली, कफील का मतलब कफील यानी कंपनी का मालिक, और कफीली यानी मेरे कंपनी का मालिक, मेरा कफील।
है ना। ली जब लग गया तो मेरा कफ़ील हो गया। ऐसे ली हटा देंगे तो सिर्फ कफ़ील कहेंगे, अगर ई हटा देंगे उसमें से तो कफ़ील, तो कफ़ील यानी कंपनी का मालिक हो, कफ़ील हो गया। लेकिन कफ़ीली कहेंगे तो मेरा कफ़ील हो गया। ई का मतलब मेरा हो गया। और शील का मतलब ले लिया है, शील का मतलब ले लिया है। इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है, इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। तो मैंने अपने कफ़ील से छुट्टी ले लिया है कहना होगा तो कहेंगे अना मिन कफ़ीली शील इजाज़ा। अगला जुमला है, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम कल कहाँ थे। जैसे कि ये जुमला आदमी इस्तेमाल करता है कहाँ, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं या दुकान में काम करते हैं, हम नहीं गए तो हमसे वहाँ पे हमारा सुपरवाइज़र है चाहे जो भी है, हमसे पूछ सकता है कि तुम कल कहाँ थे। मैं तुमसे पूछता हूँ कि कल तुम कहाँ थे। इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर सकता है। तो हमको अगर बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, या हमको किसी से पूछना है या कोई हमसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा। पूछेगा अना इंत असआल, अना इंत इसआल, इंत आम्स वैन, इंत आम्स वैन, अना इंत इसआल यानी मैं तुमसे पूछता हूँ। अना का मतलब मैं, इंत का मतलब तुमसे, इस आल का मतलब पूछना होता है, इस आल का मतलब पूछना होता है। तो इंत आम्स वैन, इंत आम्स वैन यानी तुम कल कहाँ थे। इंत का मतलब तुम और आम्स का मतलब कल, यानी बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है उसको आम्स कहते हैं। और वैन का मतलब कहाँ होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। तो अना इंत इसआल इंत आम्स वैन यानी मैं तुमसे पूछता हूँ कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे। अब एक और चीज़ जान लीजिए, वैन को अरबी में वैन भी कहते हैं और आईना भी कहते हैं। आईना का मतलब भी होता है कहाँ। ठीक, अगला जुमला है, मैं अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप बीवी लगा सकते हैं, बहन लगा सकते हैं, अम्मा लगा सकते हैं, अपनी फ्रेंड लगा सकते हैं, जो कुछ लगाना हो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल हमने दिया है अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। तो अरबी में इसको कैसे बोलेंगे, कहेंगे अबगा लिल अना हुरमा, अबगा लिल अना हुरमा वाहिद फुस्तान इस्तरी, वाहिद फुस्तान इस्तरी। अबगा का मतलब चाहिए होता है या चाहता हूँ। ठीक है, लिल का मतलब के लिए, लिल का मतलब के लिए। अना हुरमा मतलब मेरी बीवी, अना हुरमा, अना का मतलब मेरा, ठीक है, या मैं भी होता है। और हुरमा का मतलब मेरा, हुरमा का मतलब बीवी, हुरमा का मतलब बीवी। वाहिद का मतलब एक, और फुस्तान का मतलब लेडीज ड्रेस को फुस्तान कहते हैं, लेडीज़ का जो भी ड्रेस होगा उसको फुस्तान कहते हैं। इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है, इस्तरी का मतलब ख़रीदना। तो अबगा लिल अना हुरमा वाहिद फुस्तान यानी मैं अपनी बीवी के लिए एक ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। आप इस तरह से अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अब बीवी की जगह पे बहन लगा सकते हैं, माँ लगा सकते हैं, या बेटी लगा सकते हैं, जो लगाना हो लगा सकते हैं। आज धूप बड़ी तेज़ है, एक टोपी ले लो। आज धूप बड़ी तेज़ है, एक टोपी ले लो। अब टोपी की जगह पे आप चाहें तो चश्मा लगा सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, या छतरी लगा सकते हैं, जो लगाना होगा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज धूप बड़ी तेज़ है, एक टोपी ले लो कहना होगा तो हम कहेंगे अलियौम वाजिद शम्स, अलियौम वाजिद शम्स शील वाहिद तकिया, शील वाहिद तकिया। अलियौम का मतलब आज होता है, वाजिद का मतलब बहुत तेज़ या बड़ी तेज़। ठीक, शम्स का मतलब सूरज भी होता है और धूप भी होता है, शम्स का मतलब सूरज भी होता है और धूप भी होता है। और शील का मतलब लेना होता है, शील का मतलब लेना। वाहिद का मतलब एक होता है, और तकिया का मतलब टोपी होता है। तकिया यानी टोपी को तकिया कहते हैं। ये टोपी मैं पहना हूँ इसको तकिया कहते हैं। कोई भी टोपी होगा उसको तकिया कहेंगे। ठीक, चाहे वो जिसको हैट कहते हैं, धूप में आदमी पहनता है, वो आगे निकला हुआ होता है तो उसको भी तकिया कहते हैं। तो तकिया किसी भी तरह का होगा उसको टोपी, तो उसको तकिया कहेंगे। ठीक, तो आज धूप बड़ी तेज़ है, एक टोपी ले लो कहना होगा तो कहेंगे अलियम वाहिद शम्स शील वाहिद तकिया। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, क्या तुम गाड़ी चलाना सिखाओगे, क्या तुम गाड़ी चलाना
सिखाओगे, गाड़ी चलाना सिखाओगे। अगर ये कहना होगा हमसे, हमको किसी से, तो हम कैसे कहेंगे, या कोई हमसे कहेगा तो हम कैसे कहेंगे। कहेंगे हल इन तजिब तालीम यमसी सैयारा, यमसी सैयारा, हल इन तजिब तालीम यमसी सैयारा। हल का मतलब क्या होता है? देखिए, हल का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे जहाँ पे सस्पेंस वाली बात हो। अब यहाँ पे क्या, क्या तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे, तो क्या मतलब वो, क्या पता वो सिखाएगा भी कि नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। इन तजिब, इन का मतलब तुम, और जिब का मतलब, जिब का मतलब लेना होता है, अलाव होता है, ठीक है, लेना होता है। तो तालीम का मतलब इल्म होता है, तालीम का मतलब सिखाने को तालीम कहते हैं, ठीक है। यमसी का मतलब चलाना होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है। तो हम कह सकते हैं क्या तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे, या क्या तुम मुझे गाड़ी चलाने की तालीम दोगे, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको अरबी में कहेंगे हल इन तजिब तालीम यमसी सैयारा, हल इन तजिब तालीम यमसी सैयारा, यानी क्या तुम गाड़ी चलाने की तालीम मुझे दोगे, इस तरह ये इसका मतलब ये भी होगा। अगला जुमला है कल आना मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, कल आना मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। ये अगर हमसे कोई कहेगा या हमको किसी से कहना होगा तो हम कहेंगे ईजी बुकरा, ईजी बुकरा, यानी कल आना, अना इंत, मैं तुमको, जिब तालीम, यानी सिखा दूंगा, यानी सिखा दूंगा, यमसी सैयारा, यमसी सैयारा, यानी गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना, कल आना मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा दूंगा, या कल आना मैं तुम्हें सिखा दूंगा गाड़ी चलाना। इसको आगे पीछे जुमलों को में जो अल्फाज है उसको कह के हम बोल सकते हैं। तो कहेंगे ईजी बुकरा अना इन तजिब तालीम यमसी, यमसी, यमसी को मतलब देखिए चलने के लिए भी यमसी का इस्तेमाल करते हैं और चलाने के लिए भी यमसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ईजी का मतलब आना होता है, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आओगे, ये जितने अल्फाज हैं इसके लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। और बुकरा का मतलब कल होता है, यानी आने वाला कल, आने वाला कल को बुकरा कहते हैं, और बीते हुए कल को आम्स कहते हैं। इन तजिब, जिब का मतलब लाना होता है या लेना होता है। तो यहाँ तालीम लेना है, ठीक है, तालीम सीखना है, यानी सीखना है, तो कहेंगे जिब तालीम, यानी तालीम सीखना है या तालीम लेना है। यमसी सैयारा, यानी गाड़ी चलाने की, ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो कहेंगे हल इंदक मौजूद रुखसा, रुखसतुल साइक, रुखसतुल साइक, साइक का मतलब ड्राइवर होता है, ड्राइवर को साइक भी कहते हैं, सवाक भी कहते हैं, ठीक है। ड्राइवर भी बोलते हैं तो अरबी के लोग समझ जाते हैं, इसे ड्राइवर जो है ना वो इंग्लिश अल्फाज है, तो ये अरबिक लोग समझ जाते हैं, लेकिन साइक या सवाक, ठीक। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। तो कहेंगे हल इंदक मौजूद रुखसतुल साइक या रुखसतुल सवाक, इस तरह से हम कह सकते हैं हल इंदक। हल का मतलब क्या, अब यहाँ पे फिर मैंने हल का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे भी सस्पेंस वाली बात है कि क्या पता ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करेंगे हल इंदक मौजूद। हल का मतलब क्या, इंदक का मतलब तुम्हारे पास, और मौजूद का मतलब मौजूद है, मौजूद है रुखसतुल साइक, यानी ड्राइविंग लाइसेंस। रुखसतुल सवाक कह सकते हैं या रुखसतुल साइक कहते हैं, कह सकते हैं। अब यही गाड़ी का लाइसेंस अगर कोई पूछेगा तो कहेगा रुखसतुल सैयारा, यानी गाड़ी का लाइसेंस मौजूद है। तो आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, तो आपसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी पूछ सकता है और गाड़ी का लाइसेंस भी पूछ सकता है। तो इसलिए रुखसतुल साइक यानी ड्राइविंग लाइसेंस और रुखसतुल सैयारा मतलब गाड़ी का लाइसेंस। यह दुकान भाड़े के लिए है, क्या तुम्हें चाहिए। यह दुकान भाड़े के लिए है, क्या तुम्हें चाहिए। अब दुकान की जगह पे रूम भी लगा सकते हैं, रूम, दुकान, चाहे जो भी चीज़ है, गाड़ी वगैरह कुछ भी लगाना हो तो लगा सकते हैं। यह दुकान भाड़े के लिए है, क्या तुम्हें चाहिए। तो कहेंगे हाजा महल लिल इजारा, हाजा महल, हाजा का मतलब यह,
और हाजा महल, महल का मतलब दुकान, दुकान को अरबी में महल कहते हैं। लिल इजारा, लिल का मतलब के लिए होता है और इजारा का मतलब भाड़ा होता है। तो बहुत से लोग इजारा भी कहते हैं, बहुत से लोग उजरा भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं उजरा का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं इजारा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ऐश इन अबगा, क्या तुमको चाहिए, क्या तुमको चाहिए या क्या तुम्हें चाहिए। ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब तुम्हें या तुमको, और अबगा का मतलब चाहिए। अबगा के जगह पे आप ए बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी का मतलब भी चाहिए। और एक और अल्फाज है एहताज, एहताज का मतलब ज़रूरत होता है, तो उसको भी चाहिए के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यह दुकान भाड़े के लिए है, क्या तुम्हें ज़रूरत है, मतलब ये सेम सेम हो गया, चाहिए या ज़रूरत है। तो कहेंगे हाजा महल्लिल इजारा ऐश इंता अबगा, या हाजा महल्लिल लिल इजारा ऐश इंता एहताज, इस तरह से भी कह सकते हैं। मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे दम्माम जाना है। अब दम्माम के जगह पे आप कोई भी शहर का नाम लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, मदीना मनव्वरा लगा सकते हैं, या रियाद लगा सकते हैं। जो भी आपको जाना हो, जहाँ भी जाना हो, आप लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि अना अबगा सैयारतुल उजरा, अना रोह दम्माम, या अना रोह मक्का मुकर्रमा, अना रोह मदीना मनव्वरा, अना रोह अल रियाद। जहाँ भी जाना हो लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे दम्माम जाना है। तो अना अबगा यानी मुझे चाहिए, अना का मतलब मुझे, अबगा का मतलब चाहिए, सैयारतुल उजरा का मतलब टैक्सी होता है। टैक्सी यानी भाड़े की गाड़ी। तो भाड़े की गाड़ी क्या है, टैक्सी को भाड़े की गाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो अना रोह दम्माम यानी अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है, दम्माम मतलब शहर का नाम है, तो दम्माम कह सकते हैं या अल दम्माम भी कह सकते हैं। मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे दम्माम जाना है। अब इसका मतलब एक और होगा, मुझे टैक्सी चाहिए, मैं दम्माम जा रहा हूँ, या मुझे टैक्सी चाहिए, मुझे दम्माम जाने के लिए, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका मतलब ऐसे भी होगा, ठीक है। तो अना अबगा सैयारतुल उजरा अनारो दम्माम, अनारो दम्माम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है, तुम मेरा पूरा सैलरी कब दोगे, तुम मेरा पूरा सैलरी कब दोगे। ये जुमला बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है और पूछते हुए सुना है, इसलिए कि बहुत से कफ़ील हैं कि सैलरी 3-4 महीना काम करा लेते हैं और 1 महीने का सैलरी देते हैं, ठीक है। तो ये हमको अल्फाज याद रखना चाहिए, हमको बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है अपने कफ़ील से, अपने मुदीर से, जो भी है, ठीक। इन तकामिल रातिबी मीता आतीनी, इन तकामिल रातिबी मीता आतीनी, मीता आतीनी, तुम मेरा पूरा सैलरी कब दोगे। बहुत से जगह हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे हबीबी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हबीबी कहते हैं या सैयदी कहते हैं, बहुत से लोग मुदीर कहते हैं, ठीक है, या बहुत से लोग कफ़ील को बाबा कहते हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेज आपके इधर चलता होगा, जो ज़ुबान चलता होगा, वो आप ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। इन तकामिल रातिबी मीता अतिनी, तुम मेरा पूरा सैलरी कब दोगे। अब इसमें हम कह सकते हैं कि सैयदी इन तमीता कामिल रातिबी मीती इन त सैयदी इन तकामिल रातिबी मीता अतिनी, यानी जनाब या मोहतरम आप मेरा सैलरी पूरा कब दोगे, इस तरह। या हबीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाबा कहते हैं तो बाबा लगा करके बोल सकते हैं, बाबा इन तकामिल रातिबी मीता आतीनी, इस तरह से भी बोल सकते हैं। वह गधा है, उसे क्या बात करना, वह गधा है, उससे क्या बात करना। बहुत से आदमी कहते हैं ना, वो बेवकूफ़ आदमी है, छोड़ो उससे बात नहीं करेंगे, क्या बात करना है। तो बहुत से लोग गधा कह देते हैं, बेवकूफ़ कह देते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। तो अरबी में ज़्यादा लोग नहीं बोलते, बस ऐसे कह देते हैं गधा है। तो गधा को अरबी में हुमार कहते हैं, ठीक है। हुमार, हुमार का मतलब गधा होता है। तो अगर कहना हुआ गधा है, उससे क्या बात करना है, तो कहेंगे हो वह हुमार, हो वह हुमार, हो वह मीन ऐश कल्लम, ऐश कल्लम। हुआ का मतलब वह, हुमार का मतलब गधा, ठीक। हुआ फिर आया है तो हुआ का मतलब उससे, वह या उस या उससे के लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं। मिन का मतलब से होता है, तो हो व मिन यानी उससे, उससे। ऐश कल्लम यानी क्या बात करना, क्या बात करना। तो कल्लम के जगह पे आप गुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कल्लम को न कह के कलाम कह सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह आदमी बोलता है। वह गधा है, उससे क्या बात करना, या वह बेवकूफ़ है, उससे क्या बात करना। तो यहाँ पे आप सिर्फ हुमार के जगह पे आप बेवकूफ़ के लिए गौवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गौवी का मतलब बेवकूफ़ होता है, ठीक है। तो हो वह गौवी, हो वह मीन ऐश कल्लम, ठीक, या हो वह हुमार, हो वह मीन ऐश कल्लम, इस तरह से कह सकते हैं और बोल सकते हैं। अगला और आखिरी आखिरी जुमला है, चिंता मत करो काम मिल जाएगा। चिंता मत करो काम मिल जाएगा। ये बात मैं बहुत से जगह देखा हूँ और सुना हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं बाहर से काम करने के लिए और फंस जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं दूसरे जगह भाग जाऊँ, चला जाऊँ, लेकिन काम नहीं मिलता है तो रोने लोग लगते हैं। हमारे सामने ऐसा खुद हुआ है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि हमारे सामने खुद रोए, भाई काम नहीं मिला, मैं क्या करूं, हमको कोई काम दिलाओ। तो आदमी तसल्ली देता है किसी को, तो क्या कहता है, कहेंगे ला तकलक शुगुल लाजिम हसल। ला तकलक शुगुल लाजिम हसल, यानी चिंता मत करो काम मिल जाएगा। ला का मतलब नहीं होता है या मत होता है, ठीक, और तकलक का मतलब चिंता होता है। चिंता करने को तकलक कहते हैं, ठीक है। और शुगुल, शुगुल का मतलब काम, लाजिम का मतलब ज़रूर, लाजिम का मतलब ज़रूर, हसल यानी मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। तो कहेंगे चिंता मत करो काम मिल जाएगा, या चिंता मत करो काम ज़रूर मिल जाएगा। तो कहेंगे ला तकलक शुगुल लाजिम हसल। शुगुल लाजिम हसल यानी चिंता मत करो काम मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगर वीडियो के अंदर कोई कमी रह गई हो तो वो भी बतलाइएगा। अगर हमसे कुछ कहने में गलती हो गई हो या कोई अल्फाज को हमने गलत तरीके से लिख दिया हो तो बराए मेहरबानी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कहते हैं, क्या गलती हमसे हुई है। अगर पसंद आ जाए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपने चाहने वाले जो भी हैं, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी किसी को सिखाइए। नहीं सिखा सकते तो कम से कम वीडियो शेयर करेंगे, वो आदमी देख करके सीखेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलामा।